तो बच्चों अब ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करता है कंटिन्यूसली। इसको एक्टिविटी 1.3 से हम समझ सकते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास में या फिर रूम में अगर आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। आप जो है उसके क्लोज जाते हैं तो क्या आप स्मेल जो है पाते हैं। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स। तो जब आप सीधे जो है बिना जलाए इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जो है किसी कॉर्नर में लगाते हैं तो उसका गंध जो है स्मेल हमें नहीं मिलता है। लेकिन नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, जब हम उसको जलाते हैं, व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आप दूर में बैठकर उसके स्मेल को गेन करते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें, देखें तो आपको समझ में आएगा। जो स्मेल जो है पूरे एंटायर रूम में या क्लासरूम में जो है आपको मिलेगा। अब देखिए टेक एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 गिलास लीजिए या बीकर पानी से भर दीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, ब्लू या फिर रेड इंक जो है स्लोली उसको जो है डालें एंड केयरफुली, सावधानी से, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक में आपको इंक डालना है, दूसरे में हनी डालना है। हनी मतलब शहद। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, उसको अनडिस्टर्ब जो है रखें, मतलब कोई डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जो है कुछ समय के बाद इंक ड्रॉप को ऐड करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। और फिर जो है ड्रॉप ऑफ हनी उसको ऐड करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। हाउ मैनी आवर्स और डेज, कितने घंटे या दिन लगते हैं, डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, पूरे वाटर में इंक को फैलने में। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ड्रॉपिंग करें, डालें। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरा कोल्ड वाटर में भी डालकर देखें। डू नॉट स्टार द सोल्यूशन, उसको हिलाए मत, मिलाना नहीं है, अपने आप छोड़ दें। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, और उसको बॉटम तक बैठने दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास में सॉलिड क्रिस्टल जो है जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, सॉलिड क्रिस्टल कहाँ पे है। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, कितना समय लगता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, क्या इसमें टेम्परेचर के कारण जो है मिक्सिंग का जो है रेट जो है चेंज हुआ है या नहीं। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। तो ये सब ऑब्जर्व करना है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या कंक्लूड होता है, देखिए ये सब करके देखेंगे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कंक्लूजन मिलेगा।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये कंटिन्यूसली जो है मूव करता है। दैट इज द प्रोसेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप कह सकते हैं जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर घोला जाता है, यानी जिसको हम घोलते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपने अंदर घोलता है। जैसे सॉल्वेंट वाटर हो गया पानी, सॉल्यूट जो है चीनी हो गया, और जब वो दोनों मिल जाएगा तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं, शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो ये कहा जा रहा है जो ठंडे पानी में अगर हम चीनी को घोलें तो वो देर से घुलेगा, वहीं पे अगर हम गर्म पानी में घोलें तो जल्दी घुलेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है। किसी भी पार्टिकल्स का जो है एनर्जी तेज़ी से होने लगता है, मतलब मूव करेगा। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles, और ये सब होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने के कारण। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। देखिए डिफ्यूज़न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिक्स करते हैं, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, और हीट करने पे डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है। वाई डज दिस हैपन, क्यों होता है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।